प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास 1C को पढ़ाएंगे। इसका पहला सवाल है हल कीजिए, यानी जो दे रखा है उसको हल करना है। पहले सवाल का पहला खंड 2/3 - 5/3। ऐसे सवाल पिछली प्रश्नावली में भी थोड़ी आ चुके हैं। हर समान है तो बटे 3 और ऊपर 2 जैसा है, उसके आगे जो चिन्ह है वो -5। हल करेंगे इसे 2 में से 5 में से 2, क्योंकि एक 5 का चिन्ह माइनस है, 2 का प्लस, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस माना जाएगा। अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। 5 में से 2 गया 3, अब 5 बड़ा है उसका चिन्ह -/3। हल करेंगे 3 से 3 को भाग देंगे 1 आएगा, आगे माइनस चिन्ह नहीं, ये उत्तर हो गया। दूसरा 2/3 - -5/3। इसे कैसे, पहले कोष्टक खोलेंगे। 2/3 माइनस माइनस की गुणा क्या होगी, प्लस 5/3। इसका भी जब लासा लेंगे तो 3 ही आएगा। ऊपर 2 आगे प्लस है तो प्लस 5 और 2 7/3। ये उत्तर हो गया। ठीक है। तीसरा सवाल -2/3 -5/3। ठीक है। कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक के बाद कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस गिना जाएगा, तो प्लस माइनस गुणा माइनस, -2/3 माइनस माइनस गुणा प्लस 5/3। इसके भी हर बराबर है तो बटे में 3 रहेगा। ऊपर जैसे संख्या वो लिखो, -2 आगे प्लस है +5। अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। 5 में से 2 जाएगा 3, 5 बड़ा है तो प्लस चिन्ह बटे 3। 3 से 3 को भाग देंगे 1, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला चौथा -2/3 -5/3। कोष्टक खोलेंगे, बॉड माउस नहीं तो प्लस माइनस गुणा माइनस, -2/3 -5/3। हर बराबर है तो नीचे बटे में 3 उतना, और आगे -2 -5, तो -2 -5 हो गया -7। संख्या चिन्ह कैसे तो जुड़ेंगे, 5 और 2 7/3। ये इसका उत्तर हो गया। अगला, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। यानी जो नीचे सवाल दे रखा है, जैसे अभी हल किया वैसे हल नहीं करना है, संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तो संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। सबसे पहले हरों को बराबर करते हैं। इसमें हर बराबर है, बहुत अच्छी बात है। तो पहले पटरी लेंगे, बढ़िया से उसको खींच लेंगे लाइन। सही है, जो लाइन खींचना चाहो। ठीक है, संख्या रेखा बन गई। अब ये हमारी संख्या रेखा बन गई। संख्या रेखा बनाओ तो रेखा है तो रेखा के दोनों तरफ तीर लगाओ। अब संख्या रेखा है तो उसको हम बीच में थोड़ा 0 लेंगे। 0 समान दूरी पे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे उधर लिखेंगे वैसे इधर -1 -2 -3 -4 आगे ऐसे लिख सकते हैं। उधर भी आगे लिख सकते हैं। लेकिन ये तो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या में लिखाएंगे तो इसमें क्या है, परिमेय संख्या, तो बटे 7 है, सबके बटे में 7 कर दो। 0 के नीचे रखो या ना रखो बात बराबर होती है, क्योंकि किसी भी संख्या से 0 को भाग देंगे तो उसका मान 0 ही आएगा। अब लिखा है 3/7। क्या लिखा है, 3/7। 3/7 आया है। तो इसमें जो 3/7 है तो 0 से चलेंगे, प्लस है तो दाएं तरफ, 0 से दाएं तरफ 3 खाने। 3/7 कहाँ पर है 0 से, ये यहाँ से। अब लिखा -8/7, तो 8 खाने पीछे, माइनस है तो 8 खाने पीछे। तो यहाँ पर 3 खाने, 1 2 3 खाने हो गया, 4 5 6 7, एक खाना और बना लो अपना, -5/7 लिख लो उसे। ठीक है, तो इसे 8 खाने और पीछे आना है तो ये यहाँ पर आएगा।
यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ पर पहुँच गए, 3 खाने आगे प्लस था और माइनस था तो उल्टे आ गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने, तो ये कहाँ पर पहुँचा, -5/7। तो यही हमारा हल हो जाएगा। उत्तर बराबर, इसी को गोला कर देंगे ऐसे और लिखेंगे उत्तर बराबर -5/7, ठीक है। अब ये तो पहला खंड का ये इसका हो गया। अब दूसरे का पल क्या है, -4/6 -3/4। देखिए संख्या रेखा पर जब निरूपित करते हैं तो पहले हर बराबर बनाने पड़ेंगे। तो 6 और 4 पहले इसे कोष्टक खोल लेंगे, तो प्लस माइनस -4/6 और -3/4। इसके ब्रैकेट के बाहर था, अंदर कोई नहीं चिन्ह, तो प्लस प्लस माइनस माइनस। इसका हर 6 है, इसका हर 4, तो दोनों का लासा लेंगे, क्या आएगा 24। तो दोनों को 24 बनाएंगे, तो ये 6 को 24 बनाने कितने गुना पड़ेगा, 4। तो 6 चौका 24, तो ऊपर भी 4, 4 चौका 16 माइनस। इसको 24 बनाने के 6 से गुणा कर, 6 चौका 24, तो ऊपर 6 से गुणा करें 6 त्रिक 18। अब दोनों के हर बराबर बन गए। अब हम क्योंकि 24 बनाएंगे 16 8 34 बहुत दूर हो जाएगा, तो इसको हल भी सरल भी कर सकते हैं। तो 2 से ऊपर नीचे काटेंगे, 2 अट्ठे 16 -8/2 2 12 24 माइनस 2 नेमा 18 2 12 24। सरल थोड़ा हो गया तो कर लिया। अब आगे हम संख्या रेखा खींचेंगे ऐसे, ठीक है। ये इधर, ये इधर, -8 -9, यानी बाएं तरफ ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ 0 से बाएं तरफ लिखेंगे, दाएं तरफ लिखेंगे कि लगभग 17 तक। 1 -16 -17, ठीक है। बटे में क्या है 12, सब में तो बटे में 12 भी लगा दो, ठीक है। 0 नीचे चाहे लगाओ या लगाओ कोई बात नहीं, उधर भी चाहे सब 1 से 1/12 ऐसे लिख देना, ठीक है। ऐसे लिखा है -8/12, यानी 0 से हम कहाँ जाएंगे, बाएं तरफ 8 खाने, तो 0 से 8 खाने यानी -8/12 यहाँ पर, यानी यहाँ से चले तो उठते हुए इधर आए तो यहाँ पर आ गए। अब -9/12 यानी फिर से बाएं तरफ हो जाए 9 खाने, गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने, ठीक है। तो यहाँ से ले यहाँ पर आए, ये कहाँ पर पहुँचे, -17/12, यानी हमारा उत्तर क्या होगा -17/12, ठीक है। इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी अभ्यास पुस्तिका में पहले लिखना है, फिर इन्हें हल करना है। मतलब इसमें क्या आया, पहला सवाल है -15/13 छोटी कोष्टक के अंदर, -4/26 छोटी कोष्टक के अंदर, बराबर यहाँ पर क्या है, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर x लेंगे, ठीक है। हल करेंगे तो कोष्टक खोलेंगे, -15/13 माइनस प्लस 4/26 बराबर x। चाहे तो ऊपर मान सकते हो, माना संख्या बराबर x। अब इसका लासा लेंगे तो लासा क्या आएगा 26, लासा 13 और 26 का लासा 26 आएगा। तो 13 से 26 भाग देंगे 2 आएगा, 2 आएगा तो जो आता है भागफल वही ऊपर वाले के साथ गुणा कर, अंश में गुणा करके -15 × 2 प्लस 26 से 26 भाग देंगे 1 आएगा, तो 4 × 1 -15 दूना 30 प्लस 4 एकम 4/26 बराबर x। 30 में से 4, 30 माइनस है 4 प्लस है तो अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 30 में 4 गया 26, ये -30 बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस है, तो -26/26। तो ये 26 से 26 कट जाएगा तो -1 बराबर है x। तो इसको हम दैट इम्प्लाइज, यानी इसका ये तीर लगाएंगे तो ये बाएं तरफ का दाएं, यानी x का मान क्या आ गया -1, यानी संख्या क्या होगी -1, यानी यहाँ पर क्या बना जाएगा -1। अगला दूसरा सवाल क्या है, लिखा है -7/9 छोटी कोष्टक के अंदर
माइनस है तो वहीं पर चाहे तो इस संख्या के ऊपर लिख सकते हो माना संख्या बराबर x। तो जहाँ पर कुछ नहीं खाली स्थान वहाँ पर x लिख देंगे बराबर 3। अब हमें x का मान निकालना है तो x केवल एक तरफ रखेंगे जो निकालना है और दूसरा सब दूसरी तरफ। तो इसमें x अगर दाएं तरफ पहुँचा दें तो x प्लस भी हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा। तो -7/9 x को प्लस और दूसरी तरफ यानी अकेला करने में जो आसानी रहे। तो यहाँ पर 3 ये दाएं तरफ आए, ये बाएं तरफ आएगा तो -3 और ये x दूसरी बाएं तरफ दाएं तरफ जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। हल करेंगे, चाहे तो इसका कोष्टक यहीं पर खोल देना। तो ये कोष्टक खोलेंगे तो ये प्लस बाहर है, ये प्लस माइनस गुणा माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो इसको लासा लेंगे, इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो 1 मान लेंगे तो इसका लासा क्या आएगा 9 बराबर x। ये चल ध्यान दीजिए तो -7, 9 से 9 को भाग दे 1 आएगा तो 7 एकम 7 -7। तो इसकी गुणा 1 से करो तो -3 तो लिखा रहेगा। 3 के नीचे क्या है 1, तो 1 से 9 को भाग दो क्या 9 आएगा तो ऊपर 9 त्रिक 27, 9 से गुणा कर दे चाहे 9। अब हल करेंगे ऊपर 7 एकम 7 9 त्रिक 27/9 बराबर x। 27 7 34 चिन्ह समान है इसलिए जोड़ेंगे और चिन्ह माइनस का तो माइनस आएगा -34/9। वैसे ही x को अगर बाएं तरफ लेना है तो ये चिन्ह लगाएंगे -34/9। यही हमारा उत्तर होगा। देखा तीसरा खंड करने से पहले इसमें निकालना है तो यहाँ पर माना क्या बराबर क्या आएगा x पहले मान लो 2 x बराबर -3/4। अब हमने कहा है कि x हमें अकेला करना है और उसका चिन्ह भी प्लस रहे तो x ये दाएं तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये और उसके बाद में 2/1 इधर रहेगा। अब ये -3/4 है, ये बाएं तरफ आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/4 ये उधर आ जाएगा प्लस का x। इसका हर लेंगे, लासा लेंगे 4 आएगा हर का, तो 1 से 4 भाग देंगे तो 4 आएगा तो 2 × 4 प्लस 4 से 4 भाग देंगे 1 आएगा 3 × 1 4 दूना 8 प्लस 3 एकम 3/4 ये बटे लगाया है 4 हो गया बराबर क्या हो गया 8 और 3 11/4 बराबर x। यानी x का मान क्या आ गया 11/4 यानी x की जगह क्या आ जाएगा 11/4। रिक्त स्थान में यहाँ पर भर देंगे यही 11/4। अगला चाहे यहीं पर कर लो। चौथा सबसे पहले वही माना संख्या बराबर x। तो ये क्या है x जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर x लिखो -2/3 ब्रैकेट के अंदर बटे 5/-6 छोटी ब्रैकेट के अंदर। अब x का मान निकालना है हमने कि एक तरफ x रखना है और दूसरा मतलब प्लस रहना है। तो x यहाँ पर प्लस आई तो x को नहीं भगाएंगे, अब x के साथ जो है उसे भगा देंगे। तो ये जाएगा तो ये माइनस इधर है ब्रैकेट के बाद तो उधर ब्रैकेट के साथ जाएगा तो क्या जाएगा प्लस, ब्रैकेट के बाद प्लस हो गया माइनस का प्लस ऊपर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा -2/3 यही रहा x बराबर। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 -5/6 माइनस था माइनस प्लस माइनस और ये -2/3 इसका हर बराबर इसका लासा लेंगे हरों का क्या आएगा 6 से 6 को भाग देंगे 1 तो 5 एकम 5 -3 से 6 को भाग देंगे 2 तो 2 दूना यानी इसका मान क्या आ गया -9/6। अब 3 से काटेंगे ऊपर 3 त्रिक 9 3 दूना 6 यानी -3/2 यही हमारा उत्तर आएगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा -3/2। ठीक है, अगला सवाल 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल ये हो जाए। इसे हल करेंगे। माना संख्या बराबर x यानी संख्या क्या है वो जोड़ने वाली संख्या क्या है x। तो सवाल को करेंगे प्रश्न के अनुसार 6/7 क्या जोड़ें तो हम प्लस x जोड़ देंगे बराबर क्या हो जाए -2/9 यही तो चाहिए था।
जैसे इसने वो 6/7 में क्या जोड़े तो प्लस एक्स, जो संख्या में पता है एक्स मान ली हमने। योगफल कितना हो जाए बराबर -2/9। हल करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे तो जो एक्स प्लस होना चाहिए, 2x के साथ दूसरा है वो भगा दे दूसरी तरफ, दाएं तरफ चला जाएगा तो -2/9। और 6/7 इधर प्लस का उधर क्या जाएगा -6/7। लासा लेंगे, 9 और 7 का लासा क्या आएगा 63। तो 9 से 63 भाग देंगे 7 आएगा, तो 7 का -2 से गुणा ऊपर, -7 को 63 से भाग दो 9, तो 6 × 9 बटे 63। 2 सत्ते 14 माइनस का 9 छक्का 54। एक्स का मान क्या आया 4 4 8 5 1 6, माइनस का है तो जुड़ा तो चिन्ह क्या है -68/63। यानी जहाँ पर जो संख्या क्या आएगी -68/63, यानी 6/7 में -68/63 जोड़ दें तो योगफल -2/9 आ जाएगा। ठीक है, अगला -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। तो वैसे ही हल इसका करेंगे, माना संख्या बराबर x। अब इसी के हिसाब से -7/12 में कितना जोड़ें तो x जोड़ें, योगफल क्या आ जाए 25/36, तो 25/36 लिख लिया हमने। अब x जो x के साथ है वो दाएं तरफ पहुंचा देंगे, तो 25/36 और ये माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा +7/12। 36 और 12 का लासा क्या आएगा 36। 36 से 36 भाग देंगे 1 आएगा, तो 25 गुणे आएगा वो ऊपर वाले साथ गुणा में लिखा जाएगा प्लस। 12 से 36 भाग देंगे 3 आएगा, 12 3 36, तो 7 के गुणा 3। हल करेंगे बटे 36, 25 से कम 25 + 7 3 21। हल करेंगे 5 1 6 2 2 4 46/36। ये किससे कट रहा है 2 से ऊपर नीचे कट रहा है, 2 दूना 4 2 3 6 बटे 2 एकम 2 2 8 23/18। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। तो चाहे तो इसको नीचे और लिख सकते हैं माना, तो माना जब क्या आएगा अतः संख्या बराबर क्या होगी 23/18। यहाँ पर भी उत्तर छोड़ देते हैं। ठीक है, दो परमेय संख्याओं का, दो कोई परमेय संख्या है उनका योगफल क्या है -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे इसको हल करेंगे, देखो बेटा, दो परमेय संख्या है तो पहले हमें क्या दे रखा है, दिया है दो परमेय संख्याओं का योगफल, दो परमेय संख्या का योगफल ये दे रखा है हमें -5। ठीक है, यदि एक इनमें से एक संख्या यानी पहली संख्या हमको दे रखी है -16/7 है, दो चीज़ें हमको दे रखी हैं, अब दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, तो इसी सवाल में जो यहाँ पर लिखा है दो परमेय संख्या का योगफल ये है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या वो मान लेंगे, तो माना दूसरी संख्या जो हमें निकालनी है, तो माना दूसरी संख्या बराबर क्या है x। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम करेंगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर क्या दे रखा है -5। दोनों संख्या को दे रखा है, पहली संख्या का मान रखेंगे -16/7 प्लस दूसरी संख्या का क्या मान हमने x बराबर -5। x का मान निकालेंगे, देखो बेटा x के साथ जो है वो दूसरी तरफ बाएं तरफ से दाएं तरफ, तो -5 इसको बटे 1 कर लेंगे और ये हो जाएगा +16/7 बटे 1 इसलिए किया क्योंकि आगे इसे हल करना है। x बराबर लासा लेंगे क्या आएगा 7, तो 1 से 7 को भाग देंगे 7 आएगा, तो 7 5 के साथ -5 गुणा। ठीक है, प्लस 7 से 7 में 1 आएगा, तो 16 गुणे 1 x बराबर 7 आएगा, 5 7 35 प्लस 16। x का मान क्या आ गया 16 में से 35, तो 35 में 16 जाएंगे क्योंकि 35 बड़ा है, अलग अलग चिन्ह इसलिए घटेगा। ठीक है, बटे 7
यानी 15 में से 6 गया 9, 2 में से 1 गया 1, माइनस आ गया -19/7। तो x कहाँ पर माना जाए क्या जाएगा, अतः दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, -19/7। ठीक है। अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, यानी जो कथन यहाँ पर बोले गए हैं उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। -2/5 में से -2/5 घटाने पर, देखो बेटा 2/5 है और इसमें से घटाएंगे -2/5, सही यही तो बोला है, शेष फल शून्य रहता है। तो इसे हल करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, देखो माइनस प्लस 2/5, तो हर बराबर है, तो 2 2 4/5, तो शून्य कहाँ आया, ये शून्य, इसने कह दिया है शून्य होता है, यहाँ पर शून्य नहीं आया, ये क्या लिखा है, असत्य, सही। ठीक है। अगला सवाल, -2/7 और -3/7 बराबर क्या होगा, -3/7, देखो ये -3/7 है, तो यहाँ पर भी -3/7 है, अच्छी बात है। यहाँ पर -2/7 है, यहाँ पर क्या रखा है, -2/7 के आगे माइनस दे रखा है, तो ये बराबर नहीं होंगे, ये भी असत्य है। अब देखो -3/4, एक ब्रैकेट में माइनस और माइनस एक ब्रैकेट में -7/4, ये बड़ा हो, तो इसे हल करेंगे, देखो बेटा, तो ये कोष्टक खोलेंगे तो -3/4, ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 7/4, बड़ा है 1/4, ये चलते रहेगा। ठीक है। तो इसका हर बराबर लेंगे तो हर क्या है 4, -3 + 7, बड़ा है 1/4 से, और 7 में 3 गया 4, 4/4, और 7 बड़ा है तो ऊपर प्लस रहेगा, बड़ा है 1/4, ये क्या है 4 से 4 बाद 1 बड़ा है 1/4, तो कि 1 1/4 से बड़ा होता है, क्योंकि ये 1 है, ये चौथाई है, तो ये क्या दे रखा है, ये हमारा क्या आ गया, सत्य। ठीक है। ये क्या आ गया, सत्य। जो सवाल हल किया वैसे ही नीचे हल करके दिखा देंगे। और ये वाला सवाल ये भी हल करेंगे, -5, ठीक है, और ये छोटा है किससे, ये बड़ा ब्रैकेट है इसके अंदर, ये -12/7 और -8/7 बड़ा ब्रैकेट है, -5 छोटा है, तो इसको हल करेंगे, ये चिन्ह एक जैसे हैं तो जुड़ेंगे, -12 8 20/7। अब देखो इसे अगर भाग करेंगे तो 7 × 21, मतलब लगभग 3 आएगा, -3 आएगा। ठीक है। ये क्या है -5, तो -3 तो बड़ा होता है, तो ये वाला बड़ा है, तो ये चिन्ह सही लगा हुआ है, क्या मतलब ये सब क्या है, सही। ठीक है। तो ये वाला क्या है, सत्य। ठीक है।